औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों की कस्टडी के रिलेटेड कि अगर मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चों की कस्टडी है वो किससे मिलेगी, खामिद को मिलेगी या बीवी को मिलेगी। तो इसमें एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कानून का कि अगर बच्चा है, बेटा है, तो वो 7 साल तक जो है वो माँ के पास ही रहेगा और अगर बेटी है तो वो ऑब्टेनिंग प्यूबर्टी तक वो रहेगी माँ के पास। और उसके बाद जो है वो गार्डियन कोर्ट में वालिद केस कर सकता है उन बच्चों की कस्टडी के रिलेटेड। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस हो रही है वो यही हो रही है कि कस्टडी जो है बच्चों की वो हमेशा कोर्ट माँ को ही देती है कि आफ्टर डाइवोर्स जो माँ है बच्चों की वो सेकंड मैरिज कर लेती है। तो उसके बाद जो बच्चों का जो वालिद है वो कस्टडी का जो है गार्डियन कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर देता है कि बच्चों की जो वालदा है, माँ उसकी जो एक्स वाइफ उसने दूसरी शादी कर ली है, तो अब बच्चों की कस्टडी वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत इस किस्म के केसेस के अंदर भी जो बच्चों की कस्टडी है वो जो उनकी बायोलॉजिकल माँ होती है वो उसी को ही बच्चों की कस्टडी देती है कोर्ट, अनटिल के कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए इस बात से कि जो जो उनकी एक्चुअल माँ है तो उसके पास अगर बच्चे रहेंगे तो उनकी वेलफेयर जो है वो उस तरह से नहीं हो सकेगी जिस तरह बाप के पास रहने से होगी। तो इस किस्म के केसेस के अंदर फिर अदालत बच्चों की कस्टडी जो है वो दे देती है बाप को। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। ये यूं समझे कि ना होने के बराबर होता है। बहुत कम केसेस के अंदर इस तरह होता है कि कोर्ट ने जो बच्चों की कस्टडी है वो बाप को दे दी है। तो बाप को कस्टडी बच्चों की बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं मिलने की। तो इसके अलावा बच्चे जो है उनका शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है। बाप के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं, कोर्ट जो है वो शेड्यूल फिक्स कर देती है और उसी शेड्यूल के तहत जो है वो बच्चे बाप के साथ जो है वो मुलाकात करते रहते हैं। बाज़ केसेस में इस तरह से होता है कि जो माँ दूसरी शादी करती है, उसका दूसरा खामिद होता है औरत का, उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। तो फिर इन इस किस्म के केसेस के अंदर ये होता है कि वो जो उस खातून की जो है वो पहले से बेटी हैं, तो वो फिर जो दूसरा खामिद होता है उसकी भी ऑलरेडी औलाद होती है। अगर उसके जवान बच्चे हैं, उनके लिए, उन लड़कियों के लिए नामहरम होते हैं और उनके साथ इवन की उनकी शादी भी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि ना ही उनका फादर सेम होता है, ना ही उनकी मदर सेम होती है। तो वो जो खामिद है उसकी भी जो दूसरा खामिद है औरत का, उसकी भी जो पहले वाली बीवी है और वो उसके बच्चे होते हैं, वो भी माँ बाप जो है वो दोनों मुख्तलिफ हैं। और जो खातून दूसरी शादी करके आई है उसकी जो पहले बेटी हैं उनके भी माँ बाप जो है, बायोलॉजिकल फादर मदर जो है वो चेंज होते हैं। तो उनके ऊपर जो है वो एक दूसरे के लिए नामहरम है, बहन भाई सौतेले हो तो वो उनके सौतेले बहन भाई लगते हैं रिश्ते के अंदर, लेकिन वो उन दोनों का शरई तरीके से जो है निकाह हो सकता है। तो इस किस्म के मामलात के अंदर फिर जो है वो देखना पड़ता है कि बच्चों की जो वेलफेयर है वो कहाँ पे होगी, किस जगह पे होगी। अगर माँ के पास बच्चों की वेलफेयर वो अच्छे से होगी तो अदालत जो है वो माँ के पास ही बच्चों को कस्टडी दे देती है। अदालत ये समझती है कि उसकी उसकी वेलफेयर जो है बच्चे की वो बाप के पास सही तरह से हो सकती है, तो वो बच्चों की कस्टडी बाप को दे देती है। और कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर बच्चे की जो वालदा है उसका इंतकाल हो गया है और बच्चे की कस्टडी का मामला आ जाता है। बच्चे के मामू कहते हैं कि जी बच्चे की कस्टडी हमें दे दी जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जो बच्चे की कस्टडी है वो बाप को ही मिलती है। तो माँ के बाद उसका सबसे ज्यादा जो खैर खा है वो जाहिर बात है कि वो बाप ही है। तो इस किस्म के केसेस के अंदर कस्टडी बाप को दी जाती है। बाकी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बाप का इंतकाल हो जाता है और बच्चे की कस्टडी का जब मामला आता है, अगर उसके बाप के नाम के ऊपर कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके चाचू और ताया जो हैं वो कहते हैं जी बच्चे की कस्टडी हमें दी जाए, तो हम इसके गार्डियन बनते हैं। वो फिर गार्डियन कोर्ट में दावा कर देते हैं। तो इस किस्म के केसेस के अंदर 110% जो बच्चे की कस्टडी है वो बच्चे की माँ को ही दी जाती है और जो उसके वालिद के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उस बच्चे के नाम
کر دی جاتی ہے اور اس کا ایک گارڈین اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے بچے کا، جو اس کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتا وداؤٹ obtaining permission فرام دی کورٹ، وہ بچے کی اس پراپرٹی کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ بچوں کی کسٹڈی کے ریلیٹڈ آپ کو یہ جو ایک لیگل معلومات ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔